हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इन्फो बेयर चैनल में। मैं हूं आपका दोस्त, आपका बेयर। दोस्तों, बात करेंगे सेबी के कुछ नए रूल्स के बारे में। काफ़ी सारे रूल्स हैं, तो इस वीडियो में सिर्फ 3 जो रूल्स है उसके बारे में बात करेंगे, ताकि आप जो है वो स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को समझो, एनालाइज कर सको और जो है अपने दिमाग में उस चीज़ को बिठा लो। काफ़ी सारे वीडियोस अवेलेबल है, काफ़ी सारे मिसलीडिंग कंटेंट्स है, हाफ इन्फॉर्म्ड कंटेंट्स है। तो शॉर्ट में समझेंगे तो क्या होगा ना, आप प्रॉपरली तरीके से जो है वो समझ पाओगे। दो या तीन शायद वीडियोस बन जाए पूरे जो रूल्स को लेके, क्योंकि उसका इम्पैक्ट, उसका पहले वाला हिस्सा और उसका बाद वाला आने वाला हिस्सा, तीनों के हम हिसाब से बात करेंगे, ताकि आपको समझे कि सेबी जो कर रही है वो अच्छी चीज़ है, ना कि गलत या बुरी चीज़ है। अभी किस तरह से वो अच्छी है, किसके लिए अच्छी है और कितनी अच्छी है, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। बात करने से पहले दोस्तों देखिए, क्या हो रहा है ना, वीडियोस तो बन रहे हैं, लोग देख भी रहे हैं, बट जितने लाइक्स और कमेंट्स चाहिए उतने आ नहीं रहे हैं। तो अगर आपको सच में कुछ लगता है कि भाई वीडियो अच्छा बना है, तो आप लाइक कीजिएगा, कमेंट में बताइएगा। कुछ आपको लगता है कि भाई अच्छा तो बनाया है लेकिन इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, कुछ कंटेंट मिस है, तो आप कमेंट में बताइए कीजिएगा कि भाई ये कंटेंट चाहिए था, ये कंटेंट मिस है। तो इससे होगा क्या, हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, ताकि हमें पता चले कि कहाँ पे लैक हो रहा है, क्या चीज़ होनी चाहिए वीडियो में और किस चीज़ में चेंज होना चाहिए। तो ये ज़रूर हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। तो वापस से आ जाते हैं टॉपिक पे। टॉपिक था दोस्तों, 2-3 दिन से मैं सुन रहा हूँ कि भाई इंट्राडे बंद हो रहा है, इंट्राडे बंद होने वाला है, क्या एक्चुअली चल रहा है। मतलब काफ़ी सारे सवाल है, तो कंफ्यूजन यहाँ पे बहुत है। तो पहली एक बात मैं क्लियर कर दूं यहाँ पे, कि भाई देखो, इंट्राडे बंद नहीं होने वाला। ठीक है, इंट्राडे कभी भी बंद नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे रेवेन्यू जो है वो जनरेट होता है गवर्नमेंट के लिए इन फॉर्म ऑफ टैक्सेस। तो ये बिल्कुल बंद नहीं होने वाला, कभी भी बंद नहीं होगा। अब क्या एक्चुअली चीज हो रही है उसके बारे में बात करेंगे। सबसे बड़ी चीज निकल के आ रही है दोस्तों, पहले तो मार्जिन की, कि मार्जिन का क्या जो सीन चल रहा है वो उस पर पहले बात कर लेते हैं। पहले मार्जिन को समझ लेते हैं, क्योंकि काफी सारे जो नए डे ट्रेडर है शायद उनको अभी तक मार्जिन समझता नहीं है। लेवरेज जो होता है उसको ही मार्जिन बोला जाता है। अभी डे मार्जिन क्या होता है ना दोस्तों, समझो एग्जांपल है, आपके ट्रेडिंग अकाउंट में समझो 5,000 रुपए का कैश पड़ा हुआ है, ठीक है, और आपका जो ब्रोकर है आपको 2x का मार्जिन देता है। इसका मतलब हुआ कि आप जो है पूरे 10,000 रुपए इस्तेमाल कर सकते हो। 2x मार्जिन है जो आपके कैश अकाउंट में पड़ा हुआ है, उसका 2x यानी उसका डबल आप यूज कर सकते हो। यानी आपके अकाउंट में 5,000 रुपए होते हुए भी आप 10,000 के शेयर खरीद सकते हो। क्योंकि जनरली होता क्या है ना, आपका ब्रोकर जो होता है उसने एक सर्टन अमाउंट जो होती है वो सेबी के पास दी रखी होती है। और उसमें से जो ना कुछ सेक्शंस या कुछ पार्ट पार्ट में वो अमाउंट डिवाइड करके हर एक अपने क्लाइंट को वो देता रहता है। अभी उसमें जनरली होता है क्या, कोई बड़ा क्लाइंट होता है, कोई छोटा क्लाइंट होता है। तो ये किस तरह से डिसाइड होता है, ये डिसाइड होता है उसके अकाउंट में कैश कितना पड़ा हुआ है, उसके ट्रेडिंग अकाउंट में कैश कितना पड़ा हुआ है। अभी एग्जांपल कर लो, समझो सामने एक अकाउंट है जिसमें 5,000 कैश पड़ा हुआ है। वही अकाउंट अगर आप मेरे साथ कंपेयर करो तो थोड़ा शायद ज़्यादा कैश निकलेगा। वही अकाउंट आप राकेश झुनझुनवाला के साथ कंपेयर करो तो कुछ हिसाब से ज़्यादा ही कैश होगा वहाँ पे। तो उस कैश के ऊपर कितना एक्स आप दे सकते हो, ये डिपेंड करता है उस कैश अमाउंट के ऊपर। ठीक है, आप ज्यादा कैश रखो, शायद आपको वो रेगुलर जो आपका बिजनेस है उसके हिसाब से, वहां पे आपके परफॉर्मेंस के हिसाब से क्लाइंट भी आपको बढ़ा के वो एक्स देगा, वो मार्जिन देगा। क्योंकि डिपेंड करता है अल्टीमेटली आप कितना अच्छा परफॉर्मर हो। ये उस तरह की चीज हो गई जैसे आपने वो एक चीज आई थी, अगर क्रेडिट स्कोर करके कुछ चीज है ना, अगर आप लोन लेने जाते हो तो आपका सिबिल स्कोर पूछा जाता है, राइट, सिबिल स्कोर इज द वर्ड। तो जितना अच्छा सिबिल स्कोर होगा उतना फटाक से लोन मिलेगा। तो एग्जैक्टली यही है, जितना बेहतरीन आप रहोगे, जितना अच्छा बैलेंस मेंटेन करोगे, उतना एक्स आपको मिलेगा। तो अभी फिलहाल इसमें 2x है, और उससे मेरा बैलेंस 10,000 हो गया है। अभी 10,000 क्या है, 10,000 से मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ इंट्राडे में। मैं लेके बेचूं या मैं बेच के लूं, ठीक है। अभी इसको थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। बेसिकली 3 मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, जीरोदा है, अपस्टॉक्स है और एंजल ब्रोकिंग है, ठीक है।
अभी जीरोजा तो दे रहा है वो 3x से लेके 20x तक का जो है वो मुझे लेवरेज या फिर मार्जिन दे रहा है, और ये मुझे दे रहा है 150 स्टॉक्स, उसके जो 150 स्टॉक्स फिक्स है लिक्विड स्टॉक्स, उसके लिए ये मार्जिन मुझे अवेलेबल है। अभी हर एक स्टॉक के लिए अलग अलग मार्जिन हो सकता है, डिपेंड अपॉन द लिक्विडिटी। अपस्टॉक्स जो दे रहा है वो फिक्स 25% तक का, 25x तक का एक्सपोजर दे रहा है जितने भी स्टॉक लिस्टेड है एनएससी बीएससी के ऊपर। एंजल ब्रोकिंग मुझे एज हाई एज 40 टाइम्स यानी 40x का मार्जिन देता है। अभी यहाँ पे मार्जिन का क्या सीन है, ठीक है, सेबी का क्या रूल है मार्जिन के हिसाब से। अभी इससे होता क्या, अगर आप देखोगे तो जीरो द 20 है, अपस्टॉक्स 25 है, एंजल ब्रोकिंग है, वो 40x दे रहा है। तो अभी इससे होता क्या है, लोग ब्लू ओशन में चले जा रहे हैं, मतलब एंजल अगर मुझे लग रहा है ज्यादा दे रहा है तो ज्यादा से ज्यादा कस्टमर एंजल वाले के पास जाएंगे। तो अपस्टॉक्स और जीरोदा का बिजनेस जो है वो कहीं ना कहीं घट रहा है। तो कहीं ना कहीं मोनोपोली काइंड ऑफ थिंग अगर आप सोच रहे हो तो वो क्रिएट हो रही है, इसे कहते हैं कंपटीशन किलिंग। तो यहाँ पे कंपटीशन किलिंग हो रहा है। तो सेबी क्या चाहती है कि भाई सब जो जितने भी ब्रोकर अवेलेबल है वो एक ही लेवल का मार्जिन देंगे, या अगर आप 20x दे रहे हो तो सारे के सारे ब्रोकर जो है वो 20x ही देंगे, उससे ऊपर नहीं देंगे या उससे नीचे नहीं देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, इक्वालिटी हो गई। तो सब ब्रोकर जो है एक लाइन में आ गए, कोई किसी के बिजनेस को टेक ओवर नहीं कर सकता या फिर कोई किसी के बिजनेस को इम्पैक्ट नहीं कर सकता इनडायरेक्टली, ठीक है। सेम लेवरेज होगा तो कस्टमर सोचेगा कि भाई सर्विस कैसी है और क्या मुझे और क्या क्या बेनिफिट मिलेगा। ये एक यहाँ पे लिमिट हो गया सबके लिए, यानी सब एक ओशन में रह सकते हैं, ठीक है। इसके लिए ये जो मार्जिन का लिमिट है वो लाया गया था, ठीक है। ये पहला था। दूसरा अपग्रेड की बात करेंगे। अपग्रेड की अगर आप सोचोगे तो पहले कैसे होता था ना दोस्तों, शायद राकेश जो सर है अपने झुंझुनवाला सर, वो नए होंगे शायद, उस टाइम की बात है। तो शेयर का अपडेट जो हमें अभी सेकेंड्स में मिलता है वो मिनटों में मिलता था, 20 मिनट में, आधे घंटे में ऐसे मिला करता था। तो उससे होता क्या था ना, डिले होता था, प्रोसेस में डिले होता था। तो वो मूवमेंट होते 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 T+3 पे आ गया। अभी T+3 क्या क्या होता है, आप जो हो जब भी शेयर लोगे तो 3 दिन लगता है उसको प्रोसेस होकर अकाउंट में आने के लिए, क्योंकि कुछ कुछ लोग बड़ी अमाउंट होती है तो चेक में पेमेंट करते हैं, बैंक ट्रांसफर करते हैं, तो वो क्लियरेंस कंफर्मेशन या वो सब होते होते T+3 निकल जाता था। तो उसका थोड़ा चेंज होते होते T+2 आ गया। अभी अभी कुछ शेयर्स ऐसे हैं जो T+2 कर रहे हैं, काफी नॉमिनल है, बट मोस्ट ऑफ द T+3 है। तो यहाँ पे सेबी चाहते हैं कि अभी अपग्रेड हो। काफी दिन से पुराना सिस्टम घिसे जा रहे हैं घिसे जा रहे हैं, अभी टेक्नोलॉजी है, सब अवेलेबल है हमारे पास, सेकेंड्स में पता चल जाता है, पैसे आ गए, पैसे निकल गए, डिपॉजिट हो गए, क्रेडिट हो गए, वो पता चल जाता है। तो वही T+3 का सिस्टम क्यों घिस रहे हैं हम लोग। तो वो कोशिश कर रहे हैं कि ब्रोकर फटाक से जल्दी अपना कंफर्मेशन दे, और कंफर्मेशन देने के बाद जो है शेयर फटाफट डीमार्ट में जो जो है कस्टमर के वो मूव करे, ताकि इमीडिएटली वो जो शेयर्स है वो अवेलेबल हो जाए शेयर होल्डर के लिए, अगला जो भी प्रोसेस है या स्टेप है वो अगर लेना चाहता है उसके लिए। अभी इससे होगा क्या, इसमें दो चीज है, इसके आगे वाले पॉइंट में समझाऊंगा। एक होता है न्यू ट्रेड BTST। अभी इसमें क्या हो रहा है ना, अगर T+3 हो रहा है तो मैं BTST कर पा रहा हूं क्योंकि मेरे अकाउंट में शेयर नहीं आ रहे हैं, ठीक है। अभी अगर मैं T+1 कर दूंगा तो मुझे BTST करना नहीं पड़ेगा, मैं अपना जो CNC है उस पर काम कर सकता हूं क्योंकि शेयर मेरे अकाउंट में दूसरे दिन हो जाएगा। तो उस तरीके से मैं BTST कर सकता हूं। लेकिन यहाँ पे मार्जिन के इशू की वजह से हो क्या गया, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग रूल है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, समझे। मैं जब बाय कर रहा था तो मैंने 2x का मार्जिन लिया था, यानी मेरे अकाउंट में कम से कम 5,000 रुपए थे, तो मैंने वो डाल के जो है वो अपना मार्जिन ले लिया। अब मुझे दूसरे दिन उसको बेचना है, दूसरे दिन मुझे उसको बेचना है। तब मैं बेचने नहीं जाऊंगा तो डेफिनेटली शेयर का प्राइस बढ़ चुका होगा, ऑफ कोर्स तभी तो बेचूंगा मैं। तो जब प्राइस बढ़ेगा तो उसका 2x अगर करता तो उसका हाफ ऑफ द मार्जिन मेरे अकाउंट में होना चाहिए। जो मार्जिन मैंने बाय के लिए यूज किया था मैं वही मार्जिन सेल के लिए यूज नहीं कर सकता, ये समझिएगा, इस पे थोड़ा
और अगर आप रिसर्च कर सकते हो तो जरूर कीजिएगा, थोड़ा कंफ्यूजिंग वाला चीज है। मुझे फ्रेश मार्जिन होनी चाहिए क्योंकि ये ट्रेड नया माना जाएगा, वो पुराने वाले ट्रेड में बिल्कुल भी कंसीडर नहीं किया जाएगा, ये ट्रेड ही नया माना जाएगा। तो आपको इसके लिए फ्रेश मार्जिन होनी चाहिए। तो इसकी वजह से काफी लोगों के लग रहा है कि भाई बीटीएस की ट्रेड जो है ये पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। मुझे नहीं लगता ये खत्म हो जाएगा, ये कुछ नया रूप ले लेगा, नया कुछ ना कुछ इसमें से लोग ढूंढेंगे जो स्मार्ट है, वो बीटीएसटी करने का नया तरीका ढूंढ लेंगे। एक तो मैंने ही आपको बता दिया, अगर T+1 हो जाता है तो बीटीएसटी वैसे भी ऑटोमेटिकली स्टार्ट ही हो जाएगा। अभी कुछ अलग तरीका होगा लेकिन उसमें आपको कैश एंड कैरी करना पड़ेगा। यहाँ पे आप मार्जिन यूज करते थे या यूज करोगे। अभी जो कर रहे हैं बड़े पैसे वाली जो है, बड़े होल्डिंग वाले, बड़े जिनके अकाउंट में पैसे पड़े हुए हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं होगा। उनका तो पैसा जितना बढ़े उतना मार्जिन तो उनके अकाउंट में होगा ही होगा। जो छोटे ट्रेडर्स होते हैं, रिटेल ट्रेडर्स कहिए या मिड मिड लेवल के ट्रेडर्स होते हैं, उनके लिए दिक्कतें हो जाएंगी क्योंकि फर्स्ट मार्जिन को देख के फिर सेलिंग के लिए सेकंड मार्जिन लाना, वो भी जितना प्लस प्रॉफिट होगा उसके हिसाब से मार्जिन लाना, ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा उनके लिए। अभी ये लोग किस तरह से वर्कआउट करते हैं इसके ऊपर डिपेंड करेगा। और एक यहाँ पे एडिशनल पॉइंट है दोस्तों, जो जिसके लिए ब्रोकर एक्चुअली थोड़े प्रॉब्लम में आ रहे हैं, वो है ये नया सिस्टम T+1 का हो गया, या लेवरेज वाला सिस्टम हो गया, या BTST वाला सिस्टम हो गया। ये सारे अप्लाई करने के लिए इनको चाहिए होंगे नए सॉफ्टवेयर्स। आप अगर जानते होंगे कि कुछ रूल्स 1 अगस्त से चालू होने वाले थे, बट शायद इसकी वजह से वो पोस्टपोन हो गए होंगे, आई डोंट नो, या कुछ चालू भी हो गए होंगे, कुछ आगे बढ़ गए होंगे, क्योंकि सॉफ्टवेयर्स रेडी नहीं है ब्रोकर्स के और इतने जल्दी हो भी नहीं सकते। 7 से 8 दिन में या 20 दिन में बनने वाले सॉफ्टवेयर ये होते नहीं है। तो काफ़ी लंबा टाइम लगेगा, साल, मेरे ख्याल से 1 साल तो आसपास लगना चाहिए इसके लिए। तो अभी देखेंगे कि ब्रोकर्स किस तरह से अपने सॉफ्टवेयर अपडेट करते हैं और उसके बाद में क्या, किस तरह से ये सब सिस्टम वर्कआउट होगा। ये 3-4 चीज़ें मैंने आपको अभी फिलहाल बताई, बाकी की चीज़ें एक दूसरे वीडियो में बताऊंगा ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। मीनवाइल आप कुछ अगर अपना R&D कर सकते हो तो बिल्कुल कीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों वापस से वही लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।